तो क्या हालचाल है? Bounce. हालचाल है जी हाँ दोस्तों, आज जो वीडियो आई है वो है सम्राट की पाठशाला से। अच्छा, शादी मुबारक 2021 एडिशन फनी जयमाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मिस्टर कैसन होगा। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। नहीं कर लो पहले ही। मैं मिस्टर कैसन हूँ और इस संग मेरी वाइफ सुष्मिता मिथुन दास आपका स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो पे, नए रिएक्शन वीडियो पे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कान में हेडफोन लगा लीजिए मीता जी। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। क्या हाल है? तो फाइनली फिर से एक बार शादियों का सीजन आ गया और शादियों का सीजन आ जाए और हमारे वीडियो ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? सही पकड़े हैं। मतलब इतिहास गवाह है भाई साहब, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब सर्दियों में सख्त से सख्त लौंडा भी ये बोल देता है, अब करवा दो मेरी शादी। अबे मैं अपने घर वालों से बोलता हूँ कि भैया सर्दियां पड़ रही है तो मुझे रजाई दिला देते हैं यार वो लोग। अबे 3 रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ यार, मैं इशारा नहीं समझ रहे यार वो लोग। और आजकल तो जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है अबे गर्मियों में ही कर लेते, पूरा देश क्या अभी सर्दियों में शादी कर लेगा। अभी अभी कैटरीना और विक्की कौशल ने शादी कर ली, अब 2 ही जने रड़ुआ रह गए भाई साहब, एक सलमान भाई और एक मैं। नहीं मैं भी कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। सलमान भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझको। अबे सुना है 80 करोड़ में अपने शादी के राइट बेचे यार उन लोगों ने। ये यार पर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि सुहागरात के राइट अपने कुंद्रा भाई लेने के मूड में? खैर हमें क्या, करो शादियां, नहीं चुल रहे तुम्हें, ज्वालामुखी फूट रही है तुम्हारी। पहले शादियां बड़ी शालीनता से हुआ करती थी, शादी के तौर तरीके भी काफी अलग हुआ करते थे। परंतु अब समय बदल चुका है, क्योंकि अब शादियों में हंगामा ना हो तो शादी शादी नहीं लगती है। और बात जब हंगामा की हो ही रही है तो फिर देखो हंगामा। भाई साहब, भाई की मेहनत देख के मेरे को ये कहने का मन कर रहा था, उठा ले रे उठा ले। बता छोरी नाउट्री इन पे, और रात को ये घूंघट उठाएंगे। वैसे मैं घूंघट की जगह कुछ और बोलना चाह रहा था, परंतु अब मैं संस्कारी हो चुका हूँ, पता नहीं क्या होगा इनका। क्या हो रहा है? शादियों में अब सब कुछ बदल चुका है भाई साहब। शादियों में अब बकचोदी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। अब जैसा कि ये घुड़चड़ी का सीन, अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, किसी का दिल आया हो चाहे ना आया हो, घोड़ी का दूल्हे पे दिल आ गया भाई साहब, अबे लेके भग गई। यूं तो सच में लेके भग गई। न्याय करो, तुम न्याय करो। क्या धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ साथ फैशन भी बदल गया। पहले दुल्हन का लिबास कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। ना मत फाड़ा, गुटका बाहर आ जाएगा। परंतु अब दुल्हन के लिबास भी बदल गए। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? अबे मजाक कर रहा हूँ, वही पूरे कपड़े पहनेगी वो। चूतिया बनाया तुमको, गजब तुम ही बाजा। भाई साहब सच बता रहा हूँ, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा खतरा अगर मुझे किसी चीज से लगता है तो वो लगता है दुल्हन के मेकअप से। भैंस की आंख नोकिया को आईफोन बनाने की ताकत रखते हैं भाई साहब ये लोग। वाह क्रिएटिविटी। देख रहे हो ना, और इस लड़की का कंसर्न एकदम ठीक है भाई साहब। ऐसा ना हो कल मुंह धोऊं और वो पहचाने ही ना हो, मैं तो किसी और को लेके आया था। अबे जब इतना मेकअप पोत दोगे तो जब सुबह लड़की मुंह धोएगी तो आदमी की तो आत्मा फेफड़ों से बाहर आ जाएगी। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार शादी में मुंह दिखाई की रस्म होती है, उसी प्रकार शादी से पहले एक मुंह धुलाई की भी रस्म होनी चाहिए। अबे बहुतों की जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि हम लौंडों के साथ हमेशा से गलत हो रहा है और होता आ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि भाई साहब उसको ऐसी बीवी मिले जिसको वो मुस्कुराता हुआ देखकर अपनी सारी टेंशन भूल जाए। लाइक कुछ ऐसी। पर लोगों को मिल कैसी बीवी रही है?
अबे ये बीवी है, इससे बेटर तो आदमी अपनी नसबंदी करा के साला तीर्थ यात्रा पे निकल जाए। इस साले दुनिया भर की सारी सुंदर लड़कियां तो सरकारी नौकरी वाले लौंडे ले जा रहे हैं। भाई साहब दुश्मन लगते हैं मुझको सरकारी नौकरी वाले लौंडे। सरकारी नौकरी वाले लौंडे। अबे हम प्राइवेट वालों में क्या कमी है, अच्छा खासा तो कमा रहे हैं, लेकिन साला लौंडा सबको सरकारी ही चाहिए। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं है। तो अब हम बात कर। अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं शूट कर रहा हूँ? एक हेल्प कर दे। हेल्प? कैसी हेल्प? भाई यार मुझे एक लड़की पसंद है और वो डेली है ना मेरे सामने से हंसते हुए निकल जाती है। भाई कुछ सॉल्यूशन बता ना। अबे वो तेरी शकल देख के हंस रही होगी गधे। अबे मजाक छोड़ यार। अबे तू मेरी भाभी है जो तेरे से मजाक करूंगा। ठीक है बाहर में जा साले मत बता। अच्छा चल रो मत, अपने फोन में हैप्पन ऐप डाउनलोड कर ले। हैप्पन है? हाँ, हैप्पन ऐप एक यूनिक डेटिंग ऐप है जो जियो लोकेशंस पे वर्क करता है। अब जैसे कि तुम बता रहे हो कि वो डेली तुम्हारे सामने से गुजरती है, तो बस हो गया तुम्हारा काम। सबसे पहले तुमको अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसमें अपनी अच्छी फोटो डालनी है। उसके बाद जो भी लड़की पसंद आए उसे लाइक भेज दो। अगर उसने भी तुमको लाइक बैक कर दिया तो इट्स ए क्रश, वो तुम्हारी क्रश बन जाएगी। ये सब करने से पहले ना अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई जरूर करवा लेना, और इसमें वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दीस सिंपल स्टेप जो ये लड़की बता रही है। बस सेम इसी तरीके से अपने फेस को मूव करना है और तुम्हारी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगी। फिर क्या, कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसको डेट पे ले जाओ। पर भाई ऐसे डायरेक्ट मिलना मतलब उसको जानना भी तो पड़ेगा ना मेरे को थोड़ा सा। चैटिंग बोरिंग हो जाता है यार। बस इतनी सी बात। इस एप्लीकेशन में तुमको मिलता है वीडियो कॉलिंग का फीचर। अगर तुम्हारी हट रही है तो भैया वीडियो कॉल पे पहले बात कर लो। जब तुम्हारे गुर्दों में जान आ जाए उसके बाद तुम उसको डेट पे ले जाना। पक्का पक्का मैं अभी जाके करता। तू इतना शूटिंग कर दो। और आप लोग क्या देख रहे हो? अगर आप लोगों को भी मीनिंगफुल और जेन्युइन कनेक्शन बनाने हैं तो आप हैप्पन ऐप को ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, नसबंदी करा लो भाई साहब। कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब मोह माया। क्योंकि अगर आप शादी में बैठे भी हो तो आप सेफ नहीं हो भाई साहब, क्योंकि आजकल भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकल रहे हैं भाई साहब। बताओ, बगल में बैठा बैठा दूल्हे की माला से पैसे गायब कर रहा है। अबे क्या करिएगा इतनी धनराशि का? एफडी बनवाइएगा। गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत हो रहा है ये। और सबसे ज्यादा गलत सीन पता है कहाँ होता है? स्टेज पे। मतलब यूँ समझ लो कि दुनिया जहाँ के सारे कांड बरमाला के टाइम पे ही होते हैं। अबे अभी तो वो माला डाल रही है, कल को उसका मूड बदल गया तो ठंड के नाम पे घर वाले रजाई पकड़ा देंगे मेरी तरह। फिर मेरे तरह 3-3 रजाई में सोइयो सारे। बताओ, गिर गया। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? अब जरा आप इनको देखो, बताओ, माला फेंक दी। मुर्दों का अरेस्ट है कि नहीं है? यहाँ भाई माला फेंक रहा है, वहाँ ये वाला भाई दूसरे जोन में चला गया। सो रहा है क्या? नहीं। बताओ, इससे सख्त लौंडा आपको कहीं मिलेगा? और अगर इसके बगल में इसकी सास खड़ी होती तो ये तो अपने ससुर का बुढ़ापा खराब कर गया होता। सही पकड़े हैं। और इसकी इन्हीं हरकतों को देख के ना मेरे को ये वाला डायलॉग मारने का मन कर रहा है। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? और जहाँ तक बात रही बारातियों की, तो वो तो अलग ही खेल रहे हैं भाई साहब। चाहे आप बात कर लो स्टेज की, Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, smoke. मतलब एटीट्यूड देख रहे हो भाई साहब लौंडे का? मतलब ये जो लौंडा हरकतें कर गया है ना भाई साहब, इसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा दिया भाई साहब, पूरे एक्शन में लौंडा। और हकीकत तो देखा जाए तो स्टेज पे तो ये कुछ भी नहीं किया इसने। कान तो इससे बड़े बड़े हुए हैं भाई साहब स्टेज पे। अबे लड़की पटा रहे हैं यार लोग स्टेज पे। टैलेंट है भाई, टैलेंट है लौंडे का। अब जो ये नहीं कर पा रहा है वो एक कोना पकड़ के बुराइयां करते हैं। अरे जच नहीं रहे दूल्हा दुल्हन साथ में। दूल्हे को देखो कैसे खड़ा, सुगला सा नाक के बाल दिख रहे लपटंगे। अरे सब सरकारी नौकरी का कमाल है यार, बता रहा हूँ। अरे भाई साहब, आज अगर हम क्लर्क लग गए होते, हमारे साथ में खड़ी होती, ज्यादा सुंदर ना दिखती, बेटे डिजर्व करती है। अच्छा। और जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है वो ऐसे कामों को करते फिरते हैं। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है जी। शक्लों से चोर लगता है। इतनी सी क्यों, थोड़ी और भर लेता। पिछवाड़े में भी तो जगह खाली है, मिठाई चुरा रहे हैं बुजुर्गों के। वैसे देखा जाए तो आजकल ना डांस का बहुत क्रेज चल रहा है भाई साहब, कि दूल्हे को डांस पर ही एंट्री लेनी है। अब जिन पे डांस आता है उनके लिए तो ठीक ही है, घर आया, मैं आया तुझको लेने। और जिन पे डांस अगर नहीं आता हो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा?
अबे ये कौन सा डांस है बे? बताओ, इतनी लचीली मुंडी। मैं बता रहा हूँ ये साला मुंडी असेंबल करा के आया भाई साहब। लेकिन मैं आपको ही बता दूं, आप पे डांस नहीं आता, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त बनाना जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं। शादी हो गई, अब वक्त आता है विदाई का। तो अब विदाई वैसे नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पहले लड़कियों की विदाई ऐसे हुआ करती थी। अरे चली जा, इतने साल हमारे खून पिए, अब जाके अपने पति के खून पी। फिर समय बदला और लड़की की विदाई ऐसे होने लगी। मेरी नाक कटाएगी वीडियो मत बनाना प्लीज, मत बनाओ, बहुत गलत है ये, मत बनाओ। लड़की रोए तब तो बनाओ। समय फिर बदला और अब लड़कियों की विदाई कुछ इस प्रकार से होती है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ। टैग करो उन लड़कियों को जिनकी विदाई आप ऐसे देखना चाहते हो। सही पकड़े हैं। खैर यहाँ तक की स्टोरी तो आपको सब बता देंगे, लेकिन इसके आगे की है ना, कभी कोई स्टोरी नहीं बताता। उसके आगे की स्टोरी तो मैं तुम्हारा भाई बताएगा। देख रहे हो कितनी चिंता करता हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। तो सुनो, शुरू में ना सब कुछ अच्छा लगेगा, उसका हंसना, उसका रोना, उसकी हरकतें, सब कुछ। अब चाहे तुम्हारी बीवी का नाम खुशबू ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे मुंह पे पाद भी देगी ना भाई साहब, तो तुम ये नहीं कहोगे कि हर्जा पर एक है। नहीं, तुम बोलोगे वाह डार्लिंग क्या पादा है। क्या बकैती है। मुद्दे पे आओ। अबे स्टार्टिंग में तो लोग एक पल की जुदाई है ना, हाँ सही तो बोला है, एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं। लड़की जिस प्रकार से डर रही है ना, उसे पता है इस हरामी का रोज का है। अब बाथरूम में ले गया, लेकिन कुछ समय बाद वही हस्बैंड कुछ ऐसी हरकतें करते दिखाई देंगे। Maddie, you might want to turn that water off. बात क्यों रहा साले, मुंह पे हक दे हग्गू। लड़कियों तुमको मैं बता दूं, तुम्हें लगता होगा लड़के बड़े हरामी होते हैं, ठरकी होते हैं, उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इमेज खराब करी जा रही है भाई साहब। हमें ऐसी बीवी चाहिए हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। अबे ये क्या लगा दिया, असली वाली क्लिप लगाओ बे। हमें ऐसी बीवी चाहिए जो हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखे, समझ रहे हो। चुड़ैल नहीं चाहिए होती है हम लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस क्लिप को देख लो। तो मेरी मम्मी हो गया। हाय इतना सुकून। ऐसी हरकतें करती लड़कियां प्यारी भी लगती हैं, लेकिन लोगों को मिल क्या रहा है। अबे कैसे झेल रहा है भाई ये। कुछ नहीं हो सकता भाई साहब हम लोगों का। अगर तुमको ये सब चीजें देखने के बाद भी शादी करनी है ना, तो कर लो। बाकी शादी है ना, बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है जो जिंदगी के आखिरी दौर तक चलता है, और जो शादियां जिंदगी के आखिरी दौर तक टिक जाती हैं, उसकी खूबसूरती ही अलग है साहब। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर हमारी पाठशाला में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी अगर फेफड़ों में जान अब भी बच रही हो तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, अपने को भी जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करने वहाँ पे। मुजरा स्टार्ट करना है हमें भी भाई साहब। बाकी अगर आप ट्रस्टवर्दी और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो एप्पल ऐप पर जरूर ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। तो देखा आपने कैसे हम झेल रहे थे। अच्छा, मतलब झेल रहे हैं, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कुछ कहना नहीं चाहते हम इस विषय में, मगर क्यों? तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, सम्राट की पाठशाला में बहुत ही शानदार वीडियो थी जो माहौल बना गई सब तरफ से, और रियलिटी भी कई चीजों की दिखाई इसमें। ओ ज्ञान देवता, अपने ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित मत करो। तो हमें तो देख के बहुत अच्छा लगा, और मैं होप करता हूँ कि सुष्मिता जी को भी देख के बड़ा अच्छा लगा होगा। नहीं। और सुष्मिता जी जो हमें झेल रही हैं पता है ना आप सबको, कई महीनों से, उसके लिए उनको बहुत बहुत सम्मान, दिल से प्यार। क्या झेल रही हूँ मैं तुम्हें? मैं क्या बताऊं मैं? अब ये तो आप ही बता सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो फिर यहीं तक था, चलिए फिर शुरू करेंगे, फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ए मारो इसको, रुको जरा सबर करो। तो अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी है तो जाके पहले इस लिंक के थ्रू देखिएगा, उसके बाद हमारा रिएक्शन देखिएगा, ठीक है।
तो फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, रामपुर रहिए, चाहे गाजियाबाद रहिए। गुड बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।